हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में। व्हाट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस? इक्विपोटेंशियल सरफेस देखिए बाबू, इक्विपोटेंशियल सरफेस एक इमेजिनरी सरफेस होता है जिसके प्रत्येक उसके सरफेस का प्रत्येक पॉइंट का पोटेंशियल क्या होता है? सेम होता है। उसी को हम लोग बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। एंड imaginary surface having same potential at all points on it is called an equipotential surface। ठीक है। और इक्विपोटेंशियल सरफेस खींचते वक्त ये ध्यान रखना है कि उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मीट करे तो वो कितना एंगल बनाए? 90 डिग्री। द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस meet the equipotential surfaces at 90 डिग्री। ठीक है, ये हमारा डेफिनेशन हो गया कि ये बोर्ड में पूछता है कि व्हाट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक इमेजिनरी सरफेस होता है जिसके प्रत्येक पॉइंट का पोटेंशियल क्या होता है? सेम होता है। वैसे सरफेस को हम लोग बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। और ये कंडीशन होता है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मीट करेगा तो वो कितना एंगल बनाएगा? 90 डिग्री। अब देखते हैं बाबू, कई बार बोर्ड में क्वेश्चन पूछता है कि पॉइंट चार्ज, अगर आपके पास पॉइंट चार्ज है तो पॉइंट चार्ज के कारण इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा? मान लो मेरे पास एक पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज, ठीक है, ये पॉइंट चार्ज प्लस क्यू एज्यूम कर लेते हैं। तो हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में पढ़े हैं कि पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसा होना चाहिए? रेडियली आउटवर्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू ए पॉइंट पॉजिटिव चार्ज इज रेडियली आउटवर्ड। अब पॉइंट चार्ज के कारण हम इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करना चाहते हैं। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसा होना चाहिए कि उसके प्रत्येक पॉइंट का पोटेंशियल क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। और उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मीट करे तो वो कितना एंगल बनाए? 90 डिग्री। तो देखिए बाबू, पॉइंट चार्ज होता है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस हमारा स्फेरिकल होगा। स्फेरिकल कहने का मतलब एक हम क्लोज स्फेयर बनाए जिसके सेंटर पे प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है। तो देखिए ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये सरफेस सेंटर से जो भी लाइन खींचिएगा सरफेस पे वो सब कितना एंगल बनाता है? 90 डिग्री। ये बात हम लोग जानते हैं। ठीक है, ये सब 90 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस पे कितना एंगल बना रहा है बाबू? 90 डिग्री। और ये हमारा स्फेयर है, उसके सेंटर पे प्लस क्यू चार्ज है। तो पॉइंट चार्ज के कारण हम पोटेंशियल निकालना जानते हैं। अगर कोई चार्ज क्यू है और इससे आर दूरी पे एक कोई पॉइंट पी है तो इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा? के क्यू बटा आर। तो देखिए, तो ये वाला डिस्टेंस आर है तो ये भी तो डिस्टेंस आर है। तो ये चार्ज क्यू दूरी, यहाँ पोटेंशियल क्या होगा? के क्यू बटा आर। यहाँ पोटेंशियल के क्यू बटा आर, यहाँ पोटेंशियल के क्यू बटा आर। इसके हर एक पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा। तो ये हमारा इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। इक्वी पोटेंशियल सरफेस कैसा? स्फेरिकल। तो ये बात हमको ध्यान रखना है कि अगर आपके पास पॉइंट चार्ज हो तो इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा बाबू? स्फेरिकल। अगर मान लीजिए कि लाइन चार्ज है, लाइन चार्ज, लाइन चार्ज, मेरे पास एक लाइन चार्ज, दूसरा
इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू लाइन चार्ज। मान लीजिए मेरे पास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइन चार्ज है बाबू, ये प्लस 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 प्लस, ठीक है। तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे निकलता है, ऐसे इस तरह करना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इस तरह से। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। तो एक हम ऐसा सरफेस बनाए जिसके प्रत्येक पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो बाबू, सेम हो, और उस पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मीट करे तो क्या हो, वो कितना एंगल बनाए, 90 डिग्री। तो लॉन्ग लाइन चार्ज होगा तो इक्विपोटेंशियल सरफेस सिलेंड्रिकल बनेगा, देखिए सिलेंड्रिकल। यहाँ से देखिए तो हर ये सरफेस का हर एक पॉइंट का दूरी क्या है, अगर ये वाला आर है तो ये क्या है, आर है। इसके ये चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, इसके प्रत्येक पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो इसके सरफेस पे मीट कर रहा है वो कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री, ठीक है। अगर मान लो कि मेरे पास प्लेन शीट ऑफ चार्ज है, प्लेन शीट ऑफ चार्ज, तीसरा ड्यू टू प्लेन शीट ऑफ चार्ज, प्लेन शीट ऑफ चार्ज, ठीक है। मेरे पास एक प्लेन शीट ऑफ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज है बाबू, इस पे चार्ज ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। ये ऐसे है, ऐसे ऐसे रखा हुआ है ऐसे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे होगा, इस तरह से, ठीक है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस तो ऐसा होना चाहिए कि उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या करे, ये मीट करे, तो वो एंगल कितना बने, उसके सरफेस से के साथ कितना एंगल बने, 90 डिग्री। और उसके प्रत्येक मतलब यहाँ से दूरी भी सेम हो। तो देखिए अगर इस तरह से इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस भी तो ऐसा बनेगा ना, प्लेन ही बनेगा ना, तब तो यहाँ से ये वाला हर एक पॉइंट का दूरी क्या होगा, सेम होगा। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस पर कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री। तो प्लेन शीट ऑफ चार्ज होगा बाबू, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस भी हमारा प्लेन ही बनेगा। देखिए इस पे 90 डिग्री बना रहा है, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा बनेगा, प्लेन, ठीक है। और कुछ बात हम याद रखेंगे कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। दो इक्विपोटेंशियल सरफेस है ना, कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। कई बार बोर्ड में इस तरह का क्वेश्चन आता है कि वाई टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। ऐसा इसलिए होता है बाबू कि जहाँ पर अगर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस इंटरसेक्ट करेंगे तो जहाँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का दो डायरेक्शन होगा, जो कि एक ही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का दो डायरेक्शन होना संभव नहीं है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसे रखा हुआ है, अगर एक इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर हम ऐसे रख दें, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, तो ये इंटरसेक्ट कर रहा है ना। तो देखिए यहाँ एक और हम इस तरह से इक्विपोटेंशियल सरफेस बना देते हैं, ठीक है, इस तरह से एक ऐसे है और एक क्या है, ऐसे है। तो इस पॉइंट पे तो इस पॉइंट पे पहले हम ये वाला की बात करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस पे क्या होना चाहिए, हमेशा क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए ना। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे होगा, ऐसे होगा इस सरफेस के लिए। लेकिन ये सरफेस ऐसे है तो इसके लिए इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे मीट करना चाहिए, ऐसे ना। तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से ड्रॉ करते हैं। तो एक ही पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर भी है, इधर भी है। इसीलिए दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। इट इज सो बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर आर टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। अगर मान लीजिए एक और बात, दूसरा बात कि अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस पे ही किसी टेस्ट चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं तो वर्क डन क्या होगा, 0 होगा। अगर किसी इक्विपोटेंशियल सरफेस पे कोई टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे हम ले जाएंगे तो वर्क डन एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा वर्क डन क्या होगा, 0 होगा। क्यों, क्योंकि देखिए हम लोग पढ़े हैं ना, चूंकि चेंज इन पोटेंशियल इक्वल टू
वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट बटा क्या, टेस्ट चार्ज। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के हर एक पॉइंट का पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है, मतलब चेंज इन पोटेंशियल क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, हाँ, मान लीजिए कि ये टेस्ट चार्ज है, यहाँ से वर्क डन क्या होगा, जीरो। ठीक है, तो ये बात हम याद रखेंगे। हाँ, कभी कभी बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछ देता है बाबू कि डाइपोल के कारण, मेरे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करें। इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो हम लोगों को पता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल बनने के लिए कितना चार्ज होना चाहिए, दो चार्ज, एक प्लस और एक क्या, माइनस। मान लीजिए कि एक मेरे पास प्लस क्यू चार्ज है और दूसरा क्या है, माइनस क्यू चार्ज। ऐसे अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। और हमको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू 2 पॉइंट चार्जेज ऑफ अपोजिट नेचर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। अगर 2 पॉइंट चार्ज है, एक पॉजिटिव है और क्या है, नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑरिजिनेट होगा पॉजिटिव चार्ज से और टर्मिनेट कहाँ पर होगा, नेगेटिव चार्ज पर। ठीक है, ऐसे। और यही इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे टर्मिनेट हो गया। ठीक है, अब देखिए बाबू, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस आप अपने मन से कैसा भी ले सकते हो, लेकिन कुछ कंडीशन जो होता है उसको फॉलो करना चाहिए। इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसा होना चाहिए कि जिसके प्रत्येक पॉइंट का पोटेंशियल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। उसके उसके सरफेस का प्रत्येक पॉइंट का पोटेंशियल सेम होना चाहिए। और उस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, मीट करे तो कितना एंगल बना है, 90 डिग्री। तो देखिए ऐसा होगा, देखिए ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री, है ना। और यहाँ देखिए तो ये चार्ज है तो दूरी सबका सेम है, तो हर जगह का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। तो इस तरह का इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा। ये प्लस चार्ज के कारण, माइनस के कारण भी ऐसे। देखिए ये इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितना एंगल बनाना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। समझे, इस तरह से ड्रॉ कीजिए, समझे। तो ये इक्विपोटेंशियल, ये जो ब्लैक लाइन से घेरे हैं ना, ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है बाबू, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। किसके कारण, डाइपोल के कारण। अगर मान लीजिए कि ये तो दो अपोजिट नेचर का चार्ज था, अगर मान लीजिए कि कभी कभी ऐसे पूछ देता है कि मान लो कि यहाँ +3 कूलम चार्ज है, ये तो डाइपोल था, ये मान लो +3 कूलम चार्ज है, ये -3 कूलम चार्ज है, इसके कारण तो यही बनेगा बाबू, फिगर यही होगा। एक बार सीबीएसई बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछ दिया है कि एक +3 कूलम है, एक -3 कूलम है, तो मतलब दो अज्यूम कर लो कि वो एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसा होगा। ठीक है, अब मान लीजिए कि हमसे पूछ दे, ये फिगर आप एनसीईआरटी में भी देख सकते हो, ड्रॉ किया हुआ है। तो बस ये वाला लाइन घेरा हुआ है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं दिखाया हुआ है। मान लीजिए कि मेरे पास 2 पॉइंट पॉजिटिव चार्ज है, 2 पॉइंट पॉजिटिव चार्ज है, ये प्लस और ये क्या, प्लस। इसके कारण इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर लो। समझे, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गया, किसके कारण, है ना। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसा होना चाहिए कि क्या करे, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितना एंगल बनाए, 90 डिग्री। तो ये ऐसा होगा बाबू, ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हो गया बाबू, ये हमारा क्या हो गया, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। ठीक है,
दो पॉइंट चार्ज के कारण और हाँ यहाँ पर एक फिगर ऐसे बनाए। इस तरह का इक्विपोटेंशियल सरफेस बनता है दो पॉइंट पॉजिटिव चार्ज के कारण। तो धन्यवाद, इक्विपोटेंशियल सरफेस इतना ही था। बस